तो वेल गाइस, बॉलीवुड की तरफ से माधुरी दीक्षित जी की एक न्यू वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है मिसेज देशबंधु। चलिए बात करते हैं सीरीज के बारे में। ये सीरीज एक्चुअली में कैसी है, इसे देखना चाहिए फिर अवॉइड कर देना चाहिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो उस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं सीरीज की बेसिक डिटेल के बारे में। इसे देखने के लिए आपको टोटल 6 एपिसोड देखने होंगे दोस्तों, और हर एपिसोड की जो लेंथ होने वाली है वो 50 मिनट के बीच में होने वाली है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। इस सीरीज की जो स्टोरी होने वाली है वो बेस्ड है मुंबई के ऊपर, जिसमें दिखाया गया एक सीरियल किलर को जो कि कुछ लोगों को मार रहा होता है दोस्तों, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पे एसीपी तेजस नाम के एक बंदे को बुलाया जाता है जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है दोस्तों। और इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे ये बात पता लगती है कि जो भी सीरियल किलर पैटर्न फॉलो कर रहा है मारने का लोगों को, वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एक पुराने केस से जो कि रिलेटेड है मिसेज देशबंधु से, जिन्होंने मतलब पहले इस ऐसा ही कुछ फॉलो किया था लोगों को मारने के लिए। और अब मिसेज देशबंधु नाम की जो आंटी है वो अब जेल में है दोस्तों, चक्की पीस रही है। तो पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जैसे कि हम ऑर्डिनरी हर वेब सीरीज में देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम थ्रिलर सीरीज में देखते हैं कि पुलिस वाले से जब कुछ काम नहीं होता तो वो पुराने किसी कैदी को पकड़ लेते हैं और उनसे मतलब पूछताछ करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम कैसे किया था पहले। वैसे ही दिखाया गया है सीरीज के अंदर। तो फिर पुलिस वाले जब जाते हैं मिसेज देशबंधु के पास उनसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो भी एक सीरियल किलर होती है और उन्होंने वैसा ही पैटर्न फॉलो किया था पहले, जो कि अब करंट में सीरियल किलर फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक सीरियल किलर दूसरे सीरियल किलर की मतलब मन की बात जान लेता है, ऐसा मानना होता है पुलिस वालों का। तो वही सब इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। और इस सीरीज के अंदर वो दिखाया गया है कि मतलब जो भी लोग मर रहे होते हैं उनकी स्टोरी की मतलब बैक लाइफ की स्टोरी क्या होती है वो सब दिखाया जाता है इस सीरीज में। और मिसेज देशबंधु की और एसीपी तेजस की पास्ट से रिलेटेड क्या बातें हैं वो सब भी दिखाया जाता है। अगर वही सब अगर आपको जानना है ना तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो ये सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाती है एक टाइम के बाद। पहले एपिसोड के बाद ही आप मतलब सीरीज के आने वाले सारे एपिसोड प्रिडिक्ट कर लेते हो। 80 to 90% प्रिडिक्शन हो जाती है पहले एपिसोड के बाद ही सीरीज में क्या होने वाला है, जो कि सीरीज को बहुत ही ज्यादा मतलब अनवॉचेबल बना देती है। हर इस सीरीज का जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है इसकी लेंथ, जो कि 50 मिनट है। बहुत ही ज्यादा हो जाती है 50 मिनट। अगर इस सीरीज की लेंथ अगर आधे घंटे के करीब भी होती तो भी ये सीरीज देखी जा सकती थी, पर 50 मिनट इस सीरीज को देखना बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है दोस्तों। पहले ऑफकोर्स जो इसमें कहानी दिखाई गई है वो हमने बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज में पहले भी देख चुके होंगे इससे रिलेटेड। एंड इसकी जो स्टोरी है वो उतनी ज्यादा एंगेजिंग भी नहीं है, मतलब एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो सीरीज को देखते देखते। एंड ओवरऑल मेरी बात यही होगी कि मतलब ये जो सीरीज है अनवॉचेबल है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई दोस्तों। पहले दूसरा एपिसोड तो आप किसी ना किसी तरीके से झेल लोगे, पर उसके बाद आप इस सीरीज को झेल नहीं पाओगे। पर अगर आपने ये सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है पहले देखी नहीं हुई ना, तो आप इसे एक बार देख सकते हो दोस्तों। नो डाउट मतलब आपको ये पसंद आने वाली है। पर जो प्रो ऑडियंस है जिन्होंने मतलब बचपन से ऐसे ही सीरीज देखते आ रहे हैं उनको ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं 5 में से 2 नंबर दूंगा इस सीरीज की रेटिंग को। और इसमें जो एक्टिंग की बात करें तो माधुरी दीक्षित जी ने और बाकी कैरेक्टर्स ने अपने बखूबी एक्टिंग किया है इसमें, नो डाउट। अगर जब स्टोरी सी निकल जाए तो मतलब सीरीज देखने का कोई फायदा नहीं होता। एक्टर की एक्टिंग तो दूर की बात होती है दोस्तों। ऐसी और सीरीज और मूवीज के अपडेट के लिए बने रहे ड्रामा वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।